नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे कोरोना पर। और कोरोना का ग्राफ दोस्तों देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप और हम सब के लिए चिंता का विषय है। और कल जो कोरोना के मामले आए दोस्तों, देश में 23,000 से अधिक मामले आए और ये बहुत ही बेहद चिंताजनक बात कही जा सकती है दोस्तों। और आधे से ज़्यादा मामले अब भी महाराष्ट्र से अकेले से आ रहे हैं और तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि इन सभी स्टेटों से हमने आपको कल बताया था 10 से ज़्यादा जो राज्य थे उनमें कोरोना का ग्राफ है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और पूरी देश दुनिया के लिए ये कोरोना जो है दोबारा से चिंता का विषय बनता जा रहा है दोस्तों। और अगर हम चर्चा करें कोरोना की, जो आज कल जो 23,000 से अधिक मामले आए हैं दोस्तों, तो परसों दोस्तों मात्र 17,800 मामले आए थे। तो एक ऐसा लगा था कि कोरोना पर संभवतः हम जल्दी कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन अचानक जो है तो 23,000 पर यह आंकड़ा जो है जाकर थमा है। तो अब भी आगे कहाँ जाएगा इसका अभी तक कोई आंकलन नहीं है दोस्तों। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो कोरोना का चरम था हमारे भारत में, वो दोस्तों 1 लाख रोजाना संक्रमित भारत में थे और वो चरम था। और आज हम फिर जो है उसकी तरफ बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज 23,000 मामले जो है आए हैं कोरोना के। तो दोस्तों महाराष्ट्र में आज भी 10,000 से अधिक मामले आए हैं। और वैक्सीन का जो आंकलन करें दोस्तों, हम वैक्सीनेशन का जो कार्य देश में तेजी के साथ चल रहा है, वो 2,44,00,000 लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। और ये हमारे लिए बहुत ही सुखद एहसास है दोस्तों, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का रोजाना डेली के हिसाब से जो कार्य चल रहा है वो 10 लाख से कहीं अधिक चल रहा है। और कल भी 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्य देश में हुआ। और आज भी अगर देखें तो 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्य आज हमारे देश में हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम देखें तो वैक्सीनेशन के मामले में भारत जो है विश्व के अंदर नंबर 4 की पोजीशन में आ चुका है। और नंबर 4 दोस्तों ये कहीं किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि सैकड़ों देशों में कोरोना जो है वो फैल चुका है। और सैकड़ों देशों में अगर भारत नंबर 4 की पोजीशन में है, कोरोना की वैक्सीन हमारे देश में 2-2 वैक्सीन बनी है दोस्तों। और किसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था भी है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई है और अब संभलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोरोना के ऊपर जो है बहुत बढ़िया काम किया है। हमारी जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कोरोना पर किया है। लेकिन दोस्तों जब तक वैक्सीनेशन का कार्य 5, 7, 10 महीनों में कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको और हमको जो मास्क लगाने की आवश्यकता है और जो सोशल डिस्टेंस है उसको बनाए रखने की आवश्यकता है। और कोरोना की दोनों डोज जब तक नहीं लग जाए तब तक मास्क लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना की डोज लगने के 14 दिन बाद दोस्तों शरीर में जो है एंटीबॉडी विकसित हो पाती है। तो आज साफ संदेश की तरफ से मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपना जो बचाव सुरक्षा है वो ज़रूरी रखें। तो इसके अलावा दोस्तों हम आज चर्चा करना चाहेंगे पश्चिम बंगाल की दोस्तों की। कल जिस प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर जो हमले की एक खबर आ रही थी, सूचना आ रही, पूरे देश में ये तूफान की तरह ये खबर फैली है दोस्तों। और ममता बनर्जी दोस्तों इस देश की राजनीति में वो नाम है, एक वो मुकाम है जो कांग्रेस से निकलने के बाद में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस को जो पश्चिम बंगाल जो बहुत बड़ा स्टेट है दोस्तों भारत का, और उसके अंदर सत्तासीन किया। और पिछले 10 सालों से जो महाराष्ट्र जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो ममता बनर्जी है मुख्यमंत्री के तौर पर देश के अंदर छाई हुई है, तो उसको देखते हुए दोस्तों ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी नेता है ममता बनर्जी। और कल क्या हुआ, नंदीग्राम में जैसे ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, नामांकन दाखिल करने के बाद जैसे ही दोस्तों वो एक रैली काफिले के रूप में आ रही थी, तो अचानक भीड़ उनके साथ थी। और बाजार के अंदर जैसे ही ममता बनर्जी ने जो अपनी गाड़ी का गेट खोला और वहाँ पर एक पोल लगा था दोस्तों लोहे का, और गेट जो है उसके गाड़ी का गेट उसको टच हुआ, भिड़ा। किस प्रकार से वहाँ की जो घटनाएं वहाँ हुई दोस्तों, अचानक जो है ममता बनर्जी के पाँव में चोट लगी है। और
ममता बनर्जी एक तरीके से घायल हो गई थी। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने चोट लगते ही एक बयान दिया था, उसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी दोस्तों। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर 5-7 लोगों ने हमला किया है और हमले में मेरे पाँव को कुचल दिया गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी कहा जाता है दोस्तों। और एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को और किसी प्रकार से 5-7 आदमी आ जाए और हमला करके चले जाए, तो दोस्तों ये संभव नहीं होता। और भाजपा के नेताओं ने तो इसे एक नाटक करार दिया है दोस्तों। और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी यही कहा है कि ममता बनर्जी जो है नाटक कर रही है, अपनी कुर्सी जाती दिख रही है उनको, और इसलिए अनगढ़ जो भी मुंह में आए वो बोल रही है। तो ममता बनर्जी को दोस्तों क्या ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के पाँव के तले ज़मीन जो है खिसक रही है? इसके ऊपर हम आपको बताएंगे दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से भाजपा का गेम प्लान था, क्या ममता बनर्जी भाजपा के गेम प्लान में फंस चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि 10 साल से जो मुख्यमंत्री बंगाल के अंदर एक छत्र राज कर रही है और पूरे देश के अंदर बंगाल का जो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। बंगाल की राजनीति है, बंगाल से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो देश में आज भी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नामी जो देश की आन बान शान है दोस्तों। और ऐसे स्टेट की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और आज इस कंडीशन में है कि भाजपा दोस्तों वहाँ मात्र 3 सीटों पर थी पिछली बार जब चुनाव हुए थे। और मुझे याद है दोस्तों, उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा 68 सीटों पर सेकंड रनर पार्टी रही थी। तो इस बार जो भाजपा ने वहाँ ग्रोथ की है और जिस प्रकार से चुनावी कैंपेन बंगाल के अंदर चलाई है, आज खुलकर ये कार जाने लगा है। और सभी पार्टियों की भी यही रही है, विशेषज्ञों का भी यही मत है कि दोस्तों किसी ना किसी तरह से भाजपा बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अभी तो 27 मार्च को प्रथम चरण चुनाव का प्रारंभ होगा और बंगाल के अंदर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इस बयान दिया था कल चोट लगने के बाद में, घायल होने के बाद में, वो किसी भी प्रकार से एक मुख्यमंत्री के मुंह से एक अच्छा बयान नहीं माना जा सकता दोस्तों। क्योंकि 2 मिनट में एक मुख्यमंत्री के कैडर पर एक नेता हो और उसका बयान इस प्रकार से आता है कि मुझ पर हमला किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है दोस्तों। और वहाँ के जो लोग हैं, गवाह हैं, वो उनका यही कहना है कि ये एक घटना थी, ये एक दुर्घटना थी। किस प्रकार से ममता बनर्जी ने गेट खोला और वो एक लताड़ती हुई एक पुलिसकर्मी को भी वहाँ दिखाई दी है दोस्तों। 1-2 वीडियो भी उस प्रकार के आए हैं जिसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ के अंदर ममता बनर्जी घिरी हुई है, जा रही है, और अचानक से क्या है गेट खुलता है और ये वाकया हो जाता है। तो किसी प्रकार का हमला मुझे नहीं लगता कि हुआ है। और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने दोस्तों इसकी घटना की निंदा की है और मुख्यमंत्री का कुशल क्षेम भी पूछा है। और दोस्तों अस्पताल के अंदर भी भाजपा के नेता वहाँ मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने मिलने नहीं दिया। जबकि अन्य तृणमूल के नेता ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के वो भी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा के किसी नेताओं को मिलने नहीं दिया गया है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, राजनीति से अब 4 दिन तक ममता बनर्जी की दूरी रहेगी। ये डॉक्टरों का कहना है कि कम से कम इनको 3-4 दिन तो है अस्पताल में रहना पड़ेगा और 6 डॉक्टरों की निगरानी में ममता बनर्जी का जो है इलाज चल रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो क्या ये सियासी ड्रामा था या फिर ममता बनर्जी के ऊपर किसी प्रकार का हमला हुआ है? तो दोस्तों एक चीज़ मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ममता बनर्जी ने ही किस प्रकार से जो 8 चरणों में चुनाव बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने घोषित किए थे उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और ये भी कहा था कि नंदीग्राम में उनके गढ़ में क्यों ममता बनर्जी जो है चुनाव आयोग है 3 चरणों में चुनाव करा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर ये हमला हुआ है तो मैं तो यही कहूँगा कि 8 चरण भी
कम पड़ते हैं बंगाल के लिए। बंगाल का चुनाव तो इससे ज़्यादा चरणों में भी कराया जा सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल की आज ये हालत हो गई है दोस्तों, और बंगाल के अंदर चुनाव कराना एक चुनौती भरा काम चुनाव आयोग के लिए होता जा रहा है दोस्तों। और अगर ये हमला हुआ है दोस्तों, तो मैं तो ममता बनर्जी से नहीं बल्कि हर पार्टियों से कहना चाहूँगा कि वो मांग करें कि CI या NIA की किसी प्रकार की उच्च स्तरीय जो जांच एजेंसियाँ है भारत के अंदर, उसको जांच दे दी जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में हमने आपको आज भारत की जो 2 प्रमुख चीज़ें हैं, एक तो जिस प्रकार से कोरोना का ग्राफ भारत के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा है उसके बारे में बताया, और एक वर्तमान राजनीति के अंदर जिस प्रकार से बंगाल छाया हुआ है उसकी घटना के बारे में आपको बताया। और ममता बनर्जी है अब 3-4 दिन राजनीति से दूर रहने वाली है, और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी दोस्तों इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। और मैं अगर लोकल भादरा आसपास की घटनाओं की अगर चर्चा करना चाहूँ तो दोस्तों, आज शिवरात्रि का समय है, शिवरात्रि महोत्सव है, और सभी प्राचीन व नए शिवालयों में जो भक्तगण हैं दोस्तों, शिव के जो भक्त हैं उनका बड़ी संख्या में तांता रहा, और वो जो है शिवालयों के अंदर जलाभिषेक करते हुए, दूधाभिषेक करते हुए देखे गए। और समाज भवन डेरा के अंदर बहुत बड़ा मेला दोस्तों आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगा। वहीं कुटिया जो हमारा है, प्रबल जी की कुटिया, उसके अंदर भी मेला लगातार 6 दिवसीय कार्यक्रम है जो महाशिवरात्रि के ऊपर वो चल रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो भारत भादरा के जो अनेकों शिवालय हैं दोस्तों, उनके अंदर है वो आज शिवरात्रि का उत्सव महोत्सव हो रहा है दोस्तों। और एक मैं आपको और घटना बताऊंगा दोस्तों, आज यहाँ एक अल्ट्रासाउंड केंद्र का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर बलवान वर्मा जो वर्मा डेंटल केयर है उनके संचालक हैं, और उनकी तरफ से वहाँ एक जो अल्ट्रासाउंड केंद्र खोला गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये भी एक भादरा कस्बे के लिए बहुत अच्छी बात है। और भादरा कस्बा दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति के पथ पर अग्रसर है, और यहाँ कई अच्छे निजी चिकित्सालय भी हैं दोस्तों, और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध हो रही है। और विवेकानंद अस्पताल के रूप में यहाँ एक जो संस्था है दोस्तों, वो राजस्थान की नामी संस्था है, और निसंदेह जो है बीकानेर संभाग की बहुत बड़ी संस्था जो है उसको हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से न्यूज़ अपडेट कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर हम 7 बजे आपके सामने हाजिर होंगे, नए नए समाचार लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।